being male is a matter of birth, and being a man is a matter of age. But being a gentleman is definitely a matter of choice. Heartiest congratulations and a very happy International Men's Day. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं एक बहुत ही बड़े धन्यवाद के साथ. A day to celebrate achievements as well as contributions of all the men and boys to the nation, to the society, to family, to marriage, to child care, etc., etc., etc. Every gentleman, it is not about man of success, it is about man of values. And whosoever is listening to me, being a man of values, being a gentleman, thank you so much for being an inspirational role model, for living and demonstrating basic humanitarian values. Hello everyone, myself Sween Saini, counselor and clinical psychologist. आज के इंटरनेशनल मेंस डे 2020 इसका थीम बेस्ड है डेडिकेटेड टू बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज विद द एम टू मेक प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट्स टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन और एट ग्लोबल लेवल. बड़ा हैरान हो रहे होंगे आप, बहुत सारी हमारे 90% जो सोसाइटी का माइंडसेट होता है वो यही होता है कि एम्पावरमेंट की ज़रूरत सिर्फ वुमेन को है. वाई वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट मेल एम्पावरमेंट और betterment of male population. Health, this is not about only physical health, this is emotional as well as psychological health. And we all know कि जिसके ऊपर, जिसके शोल्डर्स पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड होता है, उतना ही ज़्यादा उसका जो इमोशनल वेलबींग है या साइकोलॉजिकल वेलबींग है एज वेल एज लेटर ऑन फिज़िकल हेल्थ है वो सफ़र करती है. और हमने अपनी ज़िंदगी में हर सिचुएशन में, हर स्टेज में, हर एज में देखा है कि हमारी लाइफ में हमारे घर के मर्दों का, मेल मेंबर्स का हर स्टेज पे कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो एक्सप्रेसिव हो या ना हो, चाहे वो सीधे तौर पे दिखाई दे या ना दे, चाहे वो अप्रिशिएट किया जाए या ना किया जाए. बीइंग ए गर्ल, अगर मैं अपने जन्म से लेके आज तक इस एज और इस स्टेज तक की बात करूं, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. और इस इंटरनेशनल मेंस डे पे मैं तहे दिल से अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने मेल फ्रेंड्स स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, अपने कुलीग्स, मेल कुलीग्स, अपने मेल बॉसेस और मेरे हमसफ़र, मेरे लाइफ पार्टनर और उसके बाद मेरे टीम मेंबर्स, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी ही ज़िंदगी में नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी में एक इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन करने की वजह से जो मेरी कंट्रीब्यूशन हुई सोसाइटी को, नेशन को, यूथ को, फैमिली को, पेरेंट्स को, उसके बाद पेरेंट्स इन लॉ को, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत, हौसला, सपोर्ट, एनकरेजमेंट और एक ईज़ मिली. ये सच है कि बहुत सारे लोग मेरे से जो वो एग्री नहीं करते होंगे क्योंकि हर घर में हर लड़की के साथ, हर बेटी के साथ, हर बहन के साथ, उसके बाद हर स्टूडेंट के, गर्ल स्टूडेंट के साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं रहता है कि हर स्टेज में उसको मेल जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनका हमेशा ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन, एक सत्कार, एक जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल सेल्फलेस जो है वो फ्रेंडशिप या फिर सपोर्ट मिला हो. Even as a female boss, I have always experienced that I am more comfortable with male candidates. Why? Because they are free to express. They are like very dedicated as well as they are very to the point.
और मैंने अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी ये देखा है कि आई हैव सो मैनी मेल फ्रेंड्स जिनकी वजह से हमारा एक दायरा, एक कम्युनिकेशन लेवल, एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ में जो वुमेन पावर है उसको नकार रही हूँ, नहीं, बट क्योंकि आज एक ख़ास दिन है 19 नवंबर, टोटली डेडिकेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड टू ऑल द मेन, सो कम से कम अपनी लाइफ में तो मैंने ये विटनेस किया है और मैं बहुत तसल्ली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक खूब सारा थैंक यू उनको कह सकती हूँ। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट भी आती है। हम जब राइट की बात करते हैं तो एवरी मैन हैज़ ए राइट टू बी ट्रीटेड वेल एंड टू बी लाइक एम्पावर्ड इक्वली। सो जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, तो बेसिकली मुझे लगता है कि हमें उन्हें हर हक देना चाहिए आज हर एक लड़के को, हर एक मेल को, कि वो इस तरह से नर्चर और एजुकेट हो कि वो आगे अपनी ज़िंदगी इस तरह से बसर कर सके कि हर आने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स, हर लड़की उस पर गर्व कर सके। तो आज ये जिम्मेदारी हम मदर्स पे बहुत ज़्यादा है जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पेशली बॉयज़, कि आप ऐसा ब्रॉटअप, एक ऐसा नर्चरिंग अपने बच्चों का करिए, एक इस तरह से एजुकेट करिए जो उनका बर्थ राइट है कि वो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ के साथ, करेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ के साथ बड़े हों, अनबायस्ड हों, फेयर हों, जेन्युइन हों, उनमें एक एथिकल वैल्यूज़ हों, वो रिस्पेक्ट कर सकें लड़कियों की हर रोल में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मेल वो निभा सकें हर रिश्ते में, चाहे वो फादर का है, चाहे वो ब्रदर का है, हस्बैंड का है। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते थे। बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम 67 बोर्न और मैं अपने घर की चौथी बेटी थी और मेरी बड़ी सिस्टर जो सबसे बड़ी हैं, हमारे में कम से कम 17 साल का गैप है जितना मुझे याद है। और उस ज़माने में हम 4 बेटियों को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हमारे फादर ने कोई कमी नहीं रखी। तो ऐसा नहीं है कि आज लड़कियां एजुकेट, एम्पावर हो रही हैं, उन्हें प्यार लगाव मिल रहा है, लाड मिल रहा है या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो सिर्फ एक इस नारे की वजह से कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, नहीं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि जिस वक्त मेरी बड़ी सिस्टर का बर्थ हुआ, उसके बाद सेकंड सिस्टर, थर्ड, आई एम द फोर्थ वन, और हमारा एक ही ब्रदर है, लेकिन हमारे फादर ने बीइंग सच ए जेंटलमैन पर्सन हमेशा हमारी जो परवरिश है, हमारी नर्चरिंग है, हमारी एजुकेशन है, वो हमारे ब्रदर्स से किसी भी नज़रिए से कम नहीं है। वी ऑल आर हाईली एजुकेटेड, वी ऑल आर हाईली पैम्पर्ड। एंड उसके बाद क्योंकि मेरे फादर एक रोल मॉडल थे, उन्होंने ये चीज़ एग्जिबिट की, डिमॉन्स्ट्रेट की, दैट्स वाई माई ब्रदर वॉज ब्रॉट अप लाइक सी। ही वॉज taught to respect sisters, to take care of them। और अनटाइमली पेरेंट्स के चले जाने के बाद हम चारों बहनों का इतना प्यार से देख रेख और अच्छी जो लुक आफ्टर और आज तक जिम्मेवारियां निभाने वाले काम हैं, वो मेरे ब्रदर मेरे फादर से भी बेहतर कर पा रहे हैं। बिकॉज माई मदर एंड फादर दे बोथ टॉट हिम दोज वैल्यूज़। रिश्तों को सहेज के रखना, अपनी बहनों की केयर करना, अपनी इसी तरह से वो अपनी वाइफ को इक्वल राइट्स दे पाए। हमारी भाभी को एक घर में वो जगह मिली जो एक हर स्त्री को शादी के बाद बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबरी का हिस्सा नहीं, स्थान मिलना चाहिए बेसिकली। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आज बात करना, बिकॉज ये हम मदर्स पे और फादर्स पे इक्वली डिपेंड करता है कि हम किस तरह का माहौल अपने घर में एग्जिबिट कर रहे हैं। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन फादर्स की है कि वो अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। वो जब एक गेट टुगेदर में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो अपनी फ्रेंड्स या और फीमेल स्पीशीज़ के बारे में, जनरली सोसाइटी की लेडीज़ के बारे में किस तरह से बात करते हैं। हम समझते हैं हमारे घर में छोटे बच्चे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है, हमें तभी से ये ध्यान रखना है कि हमें उस तरह से बिहेव करना है जैसे हमारे घर के ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट बैठा हो।
यस, दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट कि बच्चा पैदा होते ही या होने से पहले ही हाव भाव, वाइब्स, बात करने का तरीका, वो सब ऑब्जर्व करता है, उसको सब कुछ वो इंटरसेप्ट करता है और वो सीख रहा होता है, चाहे वो बोलना और एक्सप्रेस करना सीखे कि नहीं सीखे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटी जो है वो आत्मनिर्भर हो, उसे पूरा सम्मान मिले, उसे वो स्थान मिले, तो हमें बेटियों को एजुकेट और एम्पावर करने के साथ साथ अपने बेटों को भी उसी तरह से नर्चर करना है कि वो ना तो अपना हक गंवाएं, ना किसी और का हक छीनें। वो एक बराबरी का सम्मान लेने के लिए भी तैयार हों और देने के लिए भी तैयार हों। और अगर कहीं भी किसी भी मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी के साथ कहीं भी कोई नाजायज़ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनका कहीं भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब्ड है जस्ट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ टॉर्चर, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्पीक आउट योर माइंड। ज़्यादातर हमारे सोसाइटी का, खासकर इंडियन सोसाइटी का, ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि लड़के रोते नहीं हैं। प्लीज़, यू आर ए बॉय, डोंट क्राई लाइक ए गर्ल। ये बात पता नहीं कितनी बार मैंने हर एक फीमेल को हर रोल में, दादी, माँ, नानी, बड़ी बहन, छोटी बहन, हर एक तरह से कहते सुना है कि लड़का होके रोता है, लड़का होके इतना इमोशनल हो रहा है। नो, ये हमें नहीं करना है। हमें उन्हें रोने भी देना है, हमें उन्हें हंसने भी देना है, खिलखिलाने भी देना है, हमें उन्हें पूरी आज़ादी देनी है, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, वो अपनी दुख तकलीफ़, अपने बोझ, अपने स्ट्रेस शेयर कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे जो भर भर के टोकरे हमने उनके सिर पे रख दिए हैं, अगर हम चाहते हैं एज ए फीमेल कि हमें बराबर की साझेदारी और कंधे से कंधा मिला के चलने वाला मेल चाहिए, तो हमें भी हर एक जिम्मेवारी में, हर एक मुश्किल में, हर एक दुख की घड़ी में, कम से कम हर एक तकलीफ़ में और स्ट्रेस में कंधे से कंधा मिला के हर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बराबर खड़े होना है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हमने के हक देने के लिए, बराबर का साथ देने के लिए अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो हम वो डिज़र्व भी करते हैं। तो आज इंटरनेशनल मेन डे पे लेट्स प्लेज ऑल ऑफ मदर्स दैट वी विल brought up and encourage and educate and nurture our sons to be a very good human being, not only a male जो लीड कर सके, जो डोमिनेट कर सके, जिसका किचन में कोई काम नहीं है, जो अपने बिस्तर की चादर ठीक नहीं कर सकता, जो किसी दिन ज़रूरत पड़ने पे बर्तन नहीं मांज सकता, जो एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना है। हमें अपने मेल सोसाइटी को नर्चर करना है, एक बहुत ही sensitive, emotional, yet empowered and full of character, full of ethic values. So, congratulations again and all the best. I have been receiving very important calls again and again. So, I will take your leave. स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें. Love you all. Take care.